नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। टीएस की परीक्षा में फर्जीवाड़े के सरगना को साथी समेत पूर्णिया पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी पटना से ही हुई है। अब दोनों से कड़ाई से पूछताछ जारी है। गिरफ्तार सरगना रोशन कुमार उर्फ रोशन मुखिया नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के इतासंग गांव का रहने वाला है। उसका साथी राहुल राज जो फर्जीवाड़े में आर्थिक मदद करता था, वह भी नालंदा जिले के ही नूर सराय थाना क्षेत्र के कवाई डीह गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से पुलिस ने 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल, 4 फर्जी प्रमाण पत्र, 16 एग्रीमेंट पेपर व 1 USB पोर्ट समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने आरोपितों की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गुलाब बाग केंद्र पर चल रही परीक्षा के दौरान पुलिस को यह सूचना मिली थी कि इसमें एक गिरोह द्वारा सेटिंग के जरिए फर्जी परीक्षार्थी को बैठाकर वास्तविक परीक्षार्थी को पास कराते हैं। साथ ही इसकी एवज में मोटी रकम वसूली जाती है। इस सूचना पर पुलिस की विशेष टीम ने वहां छापेमारी की और 12 फर्जी परीक्षार्थी समेत कुल 31 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। साइबर थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच में बात सामने आई थी कि इस गिरोह का सरगना रोशन कुमार उर्फ रोशन मुखिया है। बिहार की अदालत में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ याचिका दायर, राष्ट्रगान के अपमान का लगाया आरोप। बिहार की एक अदालत में एक याचिका दायर की गई जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पटना में एक सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रगान का अनादर करने का आरोप लगाया गया है। याचिका स्थानीय अधिवक्ता सूरज कुमार द्वारा मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की गई है। याचिका दायर करने के बाद एडवोकेट सूरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेल आयोजन के उद्घाटन के दौरान अपने आचरण से राज्य को बदनाम किया। उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट से अपील की है कि वह पुलिस को मुख्यमंत्री के खिलाफ BNAS और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दे। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख तय की है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वे प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे थे और राष्ट्रगान बजते वक्त उन्होंने अपने पास में खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोकना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार राष्ट्रगान चलते वक्त कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दीपक कुमार बहुत असहज भी नजर आ रहे थे और इशारों में नीतीश कुमार से सावधान की मुद्रा में खड़ा होने के लिए कह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार इसके बाद भी दीपक कुमार को लगातार टोक रहे थे। मौसम विभाग ने तत्कालीन पूर्वानुमान में बताया कि बिहार के 3 जिलों में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद को लेकर अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में बताया कि कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात, हवा, हल्की बारिश होने की संभावना है। इस मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि खुले में हो तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण ले लें। ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहें। मौसम विभाग के माने तो 22 और 23 मार्च के लिए जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि इस दौरान राज्य के सभी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बिहार के जहानाबाद जिले में पटना से आई विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर रिश्वत लेते 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस की टीम ने रत्नी प्रखंड कार्यालय स्थित नाजिर के रूम में अचानक धावा बोल दिया। वहां मौजूद प्रखंड नाजिर दिनेश कुमार प्रभाकर और रत्नी प्रखंड प्रमुख अशरफी खातून के पति मोहम्मद बबन को 40,000 रुपये की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। नाजिर के पास से 15,000 और प्रखंड प्रमुख के पति के पास से 25,000 रुपये बरामद किए गए। विजिलेंस की इस कार्रवाई से प्रखंड नाजिर कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। छापेमारी टीम में 4 DSP समेत 16 सदस्य शामिल रहे। इस छापेमारी दल का नेतृत्व विजिलेंस पटना के DSP पवन कुमार ने किया। इनके साथ DSP राजन प्रसाद, शशि शेखर, श्याम बाबू के अलावा PTC मणिकांत, रवि शेखर, अमित सिंह समेत 16 लोगों की टीम थी। छापेमारी का नेतृत्व कर रहे निगरानी DSP पवन कुमार ने बताया कि इस केस के परिवादी प्रमोद कुमार हैं। उन्होंने 15वीं वित्त योजना की राशि से सकुड़ाबाद के पोखवा गांव में वीरेंद्र शर्मा के खलिहान से लेकर बागेश्वरी स्थान तक पेवर ब्लॉक का कार्य किया था।
7,48,800 रुपये की लागत से निर्माण कार्य पूरा हो गया था। तत्कालीन बीडीओ ने भुगतान की स्वीकृति भी दे दी थी, लेकिन 1.58 लाख रुपए के भुगतान में आनाकानी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि बीते 2-2.5 साल से परिवादी प्रमोद कुमार प्रशांत थे। बिल का भुगतान बीडीओ से कराने की एवज में नाजिर ने 15,000 और प्रखंड प्रमुख के पति ने 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पटना जिला के दानापुर सैनिक चौक स्थित करियप्पा मैदान परिसर में 1 दिवसीय DGR पूर्व सैनिक रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेला भारतीय उद्योग परिसंघ बिहार की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। मेला का उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि 40 साल की उम्र में सैनिक सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उन्होंने कॉरपोरेट जगत के लोगों से कहा कि प्रशिक्षित सैनिक हैं और सेवा भाव से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित में सेवा पूर्व सैनिकों को मदद करने की अपील किया है। लेफ्टिनेंट जनरल SBK सिंह ने कहा कि हाल ही में मोतिहारी में जॉब फेयर मेला आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों को हर क्षेत्र में मदद करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट जगत के सहयोग से पूर्व सैनिकों को जॉब के लिए अपील किया गया है। CII बिहार का यह प्रयास उद्योग और पूर्व सैनिकों के बीच सेतु का कार्य करेगा, जिससे न केवल सैनिकों को नए करियर के अवसर मिलेंगे, बल्कि उद्योग जगत को भी अनुशासित और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर कैंट में बिहार और छोटा नागपुर की सैन्य धरोहर और संस्कृति विषय पर एक संयुक्त 2 दिवसीय सेमिनार और प्रदर्शनी आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं उन्हीं लोगों का साथ देता हूं जो दुर्बल की रक्षा करता है। देश की सेना के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे देश की सेना उन चुनिंदा सेनाओं में से एक है जिसके दुश्मन भी इज्जत करते हैं। हम शक्तिशाली और सर्जवान होते हुए भी अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। उन्होंने सेमिनार में भाग लेने वाले विद्यार्थियों एवं सेनानियों को सराहा और बिहार की वीर भूमि के ऐतिहासिक संस्कृति और वीर गाथाओं से सबक लेने को कहा। जाम की समस्या झेल रहे यात्रियों को फिर महात्मा गांधी सेतु पर पटना से हाजीपुर जाने वाली लेन में वाहनों की खराबी के कारण जाम झेलना पड़ा। यातायात DSP अनिल कुमार ने बताया कि हाजीपुर के क्षेत्र में पाया संख्या 22 के पास एक गाड़ी खराब हो गई थी। इसके अलावा पाया संख्या 3 के पास भी एक वाहन खराब हो गया था। इसके अलावा पाया संख्या 32 व 33 के बीच लोडेड ट्रक खराब होने की वजह से जाम की स्थिति बने। वन वे परिचालन होने से वाहनों का दबाव कायम हो गया, जिस कारण रुक रुक कर जाम की स्थिति बनी रही। वाहनों का दबाव बढ़ने की वजह से पहले से ही महात्मा गांधी सेतु पर हाजीपुर से पटना आने जाने वाले व पटना से हाजीपुर जाने वाले लेन पर जाम की समस्या बनी हुई थी। इसी बीच फिर वाहन खराब होने से जाम की स्थिति और भयावह हो गई। सेतु के जाम की समस्या NH पर भी दिखा। वाहनों का दबाव सेतु और NH पर कायम रहने की स्थिति में जाम की समस्या बनी रही, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस वाले मालवाहक वाहनों को रोककर यात्री वाहनों को आगे निकालने का कार्य कर रहे थे। वहीं बाइक व टैंकर की दानापुर प्रखंड कार्यालय परिसर में अलग अलग कांडों में बरामद देसी विदेशी शराब को विनष्टीकरण किया गया। मजिस्ट्रेट एवं थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज की उपस्थिति में प्रखंड परिसर में ही गड्ढा खोदकर शराब को JCB से नष्ट कर जमीन के अंदर करा दिया गया। उत्पाद विभाग के प्रभारी के समक्ष बरामद देसी विदेशी शराब को विनष्टीकरण किया गया। विनष्टीकरण के बीच मौजूद ASP भानु प्रताप सिंह ने बताया कि सीनियर SSP के आदेश के आलोक में विभिन्न कांडों में जब्त की गई कुल 3100 लीटर देसी विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया है। 2 दिन के बाद पुनः लगभग 2000 लीटर देसी एवं विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया जाएगा। यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 15 से 20 दिनों के अंदर उनके पास जितने भी शराब जब्त है उसे विनिष्टीकरण कर शून्य पर लाई जाएगी। इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि देसी विदेशी शराब पीने और बेचने वाले के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है।